नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और बोल जनता बोल इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जमशेदपुर शहर क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि यह गैट कंपनी एरिया है, एक तस्वीर दिखाना है। देखिए, पहले इस तस्वीर देखिए, फिर आपको उसके बारे में बताएं। देखिए ये तस्वीर, ये फ्लैट्स सोनारी के दुम्हानी जो गैर कंपनी एरिया है, फ्लैट्स बने हुए हैं, लेकिन फ्लैट्स के जो ड्रेनेज का जो पानी है वो पानी पूरा यहाँ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लैट में रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीमारियां हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को बीमार पड़ जा रहे हैं, जबकि इन लोगों के द्वारा कई बार जेनेसी हो या फिर प्रशासन को इससे अवगत कराया गया, टाटा स्टील को भी अवगत कराया, लेकिन आज भी वो स्थिति है। पहले एक बार पूरी तस्वीर देखिए ये मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से। ये बैक साइड का पोर्शन है, लगभग 100 फैमिली रहते हैं ये अपार्टमेंट में, आपको नज़र आ रहा होगा। ये कंपनीज एरिया है और ये सामने देखिए किस तरीके से गाड़ी इस गंदे पानी में है, और इसका नज़ारा आप देख के समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगा, कैसे लोग यहाँ रहते होंगे और इस नरक से ज़िंदगी में जीने को मजबूर है। जबकि कई बार इन लोगों के द्वारा टाटा कंपनी हो या जिला प्रशासन हो या विधायक हो या फिर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के लोगों को, पदाधिकारियों को से जाके लोग मिला है, मिल के कई बार इन लोगों ने अपनी बातें रखी है, लेकिन आज भी स्थिति वैसी ही है। चूँकि अब बरसात नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में और भी नर्क वाली ज़िंदगी हो जाए। देखिए यहाँ के अपार्टमेंट के लोग इकट्ठा हो गए हैं। जब हमने यहाँ जानकारी हुई और कवरेज करने पहुँचे तो देखिए सभी लोग निश्चित है कि जिस तरीके से यहाँ गंदे के पानी का स्मेल आता है, महिलाएं जो है वो कैसे नाक को अपनी बंद करके खड़ी है। और सही में बात किया जा सका, अगर बोला जाए तो सभी जो बस अपार्टमेंट की महिलाएं हैं वो किस तरीके से नाक बंद करके खड़ी हैं। इन लोगों के द्वारा काफ़ी परेशानी उन लोगों को झेलना पड़ा था। और जब हम यहाँ पहुँचे तो लोग यहाँ लगातार यहाँ पहुँचे। देखिए सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो परेशान हैं, नाक बंद करके खड़े हैं। अब हम बारी बारी से यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानेंगे। आप नाक बंद करके हैं? लेटरिन पानी ऊपर आ रहा है, सब बदबू आ रहा है, घर में रहना मुश्किल हो गया हम लोग। तो इसको लेकर आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया? हर एक जगह में दिए हम लोग। क्या कोई नहीं आता? कोई नहीं सुनता। कैसे फिर रहते हैं? इसी हालात में बंद करके है। बंद करके आप भी यहीं रहते हैं? सर जी हम यहीं पर हैं और कार्यकारिणी समिति के हम हैं। यहाँ की जो कार्यकारिणी समिति है उनका मैं हूँ, एक सदस्य हूँ। इस विषय में हमने डीसी को ज्ञापन दिया। आज से 8 महीने से डीसी के 2 बार मैंने रिमाइंडर भी ज्ञापन दिया, जेएनएसी को दिया। बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो स्वयं आके निरीक्षण किए थे, स्वयं आए थे, उनके भाई आए, एक बार निरीक्षण किए, सब कोई ने एक आश्वासन दिया भरपेट। उसके बाद अभी हमने प्रेजेंटली इनको भी दिया है। सरी राय सर हमारे जो अभी नए विधायक हैं उनके घर में भी मिले हैं, उनके घर में भी देख के आए हैं, लेकिन अभी तक खाली आश्वासन ही मिला है हम लोग को। 1% भी काम कहीं नहीं हुआ हमारा। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 8 महीने से हम लोग झेल रहे हैं। क्या दिक्कत आखिर क्यों होता है? पानी क्यों नहीं? दिक्कत ये हुआ, ये बिल्डिंग हमारी कॉम्प्लेक्स बने हुए 30 साल हो गए। इसका जो सीवर लाइन था वो जो 30 साल पहले वो पूरा कंप्लीटली बैठ चुका है। उसको निकलने का निकाय का रास्ता था वो जाम हो चुका है पूरा। अभी लोग नया बन रहा है, ये बनने में अभी और 2 साल लगेगा। तब तक हम लोग की स्थिति बिल्डिंग हो सकता है गिर भी जाए। बिहार की तरफ से निकल के जाता है। हाँ, संगम बिहार बगल से निकलता था, वो जाम हो गया पूरा। नहीं, जाम हो गया है पूरा, कंप्लीट बंद, धस गया है पूरा। इसके लिए हमने बहुत बार हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी मेन नाले मिलाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। हम लोग अपनी सोसाइटी की तरफ से पैसे खर्च करने को तैयार हुए लोग, तब भी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला आज तक। बिल्कुल, देखिए सुनिए किस तरीके से इनके द्वारा पिछले 8 महीना पहले, चाहे वो तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको भी जाकर लोगों ने ज्ञापन दिया था। उसके बाद वर्तमान में जो विधायक है सरजू राय, उनको भी जाके दिया, और जमशेदपुर के उपायुक्त को भी इन लोगों के द्वारा मांग पत्र दिया। लेकिन आज भी स्थिति वैसी की वैसी। देखिए एक महिला नाक में आप कपड़ा लगा कर। जी सर, यहाँ की स्थिति तो आप भी देख रहे हैं कि क्या है, नहीं है।
हर तरफ से हम लोग हेल्प मांग मांग के थक गए सर, और बस्ती वाले भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे, तो हम लोग कहाँ जाएं? आप ही बताइए। संगम विहार भी हम लोग को ब्लॉक कर चुका है और बस्ती वाला भी नाला निकालने नहीं दे रहा है, तो बताइए हम लोग ये नाला कहाँ निकालें? आप लोगों ने इसकी शिकायत की? सब जगह सर किए, बन्ना गुप्ता सर के पास भी किए, वो भी आश्वासन यही दिए कि काम हो जाएगा, वो भी नहीं कुछ कर पाए। राय जी के पास भी हम लोग गए, उनसे भी कितना बार हेल्प मांगे, हो जाएगा हो जाएगा। अब भी आपको स्थिति लगता है कि और वेट करने लायक है? हमारा पिलर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो आप ही बताइए अब हम लोग क्या करें? लास्ट वही ऑप्शन है सर कि हम लोग को धरना पे बैठना होगा। बिल्कुल, देखिए महिला की दर्द है, किस तरीके से बता रही है। एक बार फिर से हम तस्वीर दिखा देते हैं इस फ्लैट का। फ्लैट के पीछे भी किस तरीके से पानी जम जाता है, लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग, चूंकि महिलाएं हैं, बच्चे को गोदी में लेकर स्कूल लेकर जाती हैं, तो समझा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में यह है, लेकिन गैर कंपनी क्षेत्र है। गैर कंपनी क्षेत्र में इस गटर की पानी बोले या फिर बाथरूम की पानी कैसे जमा हो जाता है। लोग ऐसे ही पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों के द्वारा कई बार इसकी शिकायत पदाधिकारियों के साथ की भी गई। पदाधिकारी आए, निरीक्षण किए, लेकिन वो फिर जाकर बैठ गए, भूल गए कि इसे भी ये आम लोग हैं जो जीने का हक है, लेकिन किस तरीके से जी रहे हैं आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो सोनारी दुमुहानी जो फ्लैट्स का स्थिति है। देखिए, ये मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं कितनी गंदगी है, और इसी गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। और जो सामने के, जो नीचे के फ्लैट्स के लोग हैं, वो दरवाज़ा कभी खोलते नहीं। तो ये देखकर समझा जा सकता है कि कैसे ज़िंदगी यहाँ के लोग जी रहे हैं, जबकि इन लोगों के द्वारा पत्राचार किया गया, उपायुक्त हो चाहे अन्य पदाधिकारियों को भी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब शायद खबर दिखाए जाने के बाद इस न्यूज़ 11 भारत ने इसे प्रमुखता से दिखाने का कोशिश कर रहा है कि ताकि शायद प्रशासन के लोग की नज़र पड़े और ये जो नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, उनकी कुछ व्यवस्था, उनकी कुछ भला हो सके। क्योंकि सभी कार्य इसी फ्लैट से होकर जाना होता है, यहीं से होकर जाना होता है। और बच्चे जो है वो स्कूल भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए कितनी दर्दनाक है। और जब बीमारी हो जाती है तो बीमारी होगी तो समझा जा सकता है। हम देखिए, यहाँ महिलाएं हैं जो चर्चा कर रही। मैम इधर आइए ना, स्कूल कैसे लेके जाते हैं बच्चे को? स्कूल वही ईंटा रख के या फिर बाइक से पार होना पड़ता है। चलने लायक तो स्थिति नहीं है, आप जैसा देख रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत हम लोग क्लियर करवाए हैं, फिर 2 दिन में वैसी हालत हो जा रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि लैट्रिन निकलना चालू हो जा रहा है अभी। तो आप लोग अपने पैसे से करवाए? हाँ, खुद के पैसे से करवा रहे हैं। यहाँ कोई हम लोग को हेल्प नहीं कर रहा। बिल्कुल, देखिए स्कूल जो जाती हैं बच्चे गोदी में जैसे तैसे ईंटा लगाकर, आप भी सर बुजुर्ग हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे होंगे, कैसे जी रहे हैं? कैसे जिएंगे बताइए? काफ़ी करीबन 1 साल करीब हो ही जा रहा है, और हम लोगों को डर लग गया है कि कहीं डेंगू ना का बीमारी ना हो जाए, और बच्चे भी बहुत हैं, तो दिन भर हम लोग को बहुत मुश्किल होता है। हम लोग अपने पैसे से सारा जितनी जगह पूरा साफ करवाए हैं, लेकिन हुआ नहीं। बाहर से लोग आए हैं, उन लोग भी कुछ नहीं कर सके, और जाम जहाँ होता है, जहाँ ब्लॉक हो गया है, वो खुल नहीं रहा है, ना खोलने देता है, ना उधर वाले बस्ती वाले भी ऑब्जेक्शन कर दिए, और यहाँ के और लोग भी हैं, वो लोग भी ऑब्जेक्शन करके रखे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे ही जीने को मजबूर है। अब हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। हम लोग को डर ये है कि किसी तरह की बीमारी ना हो, मेन वो है। अगर बीमारी हो जाएगा, 1-2 आदमी ऐसे ही मर गए, हमारे पड़ोसी है, वो इसी डेंगू का इसमें मर गए बेचारे। अभी उनके मिसेस भी बीमार है, वो भी यहीं में ऊपर में 1st फ्लोर में है यहाँ में। तो देखिए, आप तो नीचे देखे ही होंगे क्या पोजीशन है, आप लोग देखे होंगे। तो इस तरह का अभी देखिए, ये बुजुर्ग बता रहे हैं किस तरीके से जो एक बुजुर्ग की डेंगू होने से मौत हो गई, एक महिला की भी अभी भी तबीयत खराब है। काफी नर्क वाली जिंदगी, काफी नर्क में जी रहे हैं आप। नरक नहीं है, बीच में जेएनएससी वाला आके सील भी करके गया था। हमारा बेसमेंट में पानी भर गया था, यही पानी बेसमेंट में भर गया था, जेएनएससी वाले ने सील करके गया, बाद में वो लोग खोल दिया, हमने दवा डाला है, दवा डाल दिया था। अभी ऐसा प्रॉब्लम हो गया, 5-6 सोसाइटी का पानी इसके अंदर घुस गया,
हमको संगम विहार से बाहर जाने का रास्ता नहीं है और बस्ती वाला हमको बाहर छोड़ता भी नहीं, इसलिए हम किधर जाएगा। इधर ऑल द पीपल आर +60 स्टेइंग हियर, यंग पीपल आर वेरी लेस, सब 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर का है, ऑल आर ओल्ड पीपल, इसलिए प्लीज प्रशासन को कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि प्रशासन का नज़र इस तरफ आए, क्योंकि ये जिस तरीके से लोग जी रहे हैं। कुछ और महिलाएं हैं, आप लोग तो काफ़ी दिनों से रह रहे होंगे, ये स्थिति कब से हुआ? करीब 7-8 महीने से, और हम लोगों के लिए बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। और जिस तरह से सब बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कईयों के दरवाजे खटखटाए, पर लास्ट में आके जीरो में ही आकर सारा रिजल्ट हो जा रहा है। और बच्चे हैं, अभी बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, हर बिल्डिंग में बच्चे हैं। जैसा अंकल ने बताया कि ये 6 बिल्डिंग का पानी है, 606 बिल्डिंग का पानी यहाँ आके ब्लॉक में जमा हो जा रहा है। तो हम लोग बच्चों को डर से नीचे भी खेलने नहीं छोड़ सकते हैं। साथ में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का भी खतरा है। हमने जहां जहां दिया है लेटर, सब में हमारी जो भी स्थिति है हमने सारा लिखा हुआ है कि जो भी है प्रॉब्लम प्लीज इसको सॉर्ट आउट करिए, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं। आ रहे हैं, हो रहा है, लेकिन काम कब होगा और हम लोग कब तक इस चीज को। अब देखिए अभी स्थिति, अगर बारिश आ जाए तो हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं? फिर तो हम लोग को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अब अगर कोई हमारा साथ नहीं देगा तो बीमारी तो है सर, अब इसमें अब खड़े नहीं हो पा रहे, बीमारी तो यहाँ दौड़ कर आएगी फिर इस तरह से। बिल्कुल, देखिए महिला का दर्द किस तरीके से झलक रहा है, ये इसका साफ कहना। और छोटे छोटे देखिए स्कूल के बच्चे भी, अभी जस्ट स्कूल के बच्चे हैं, कितना दिक्कत होता है बेटा, स्मेल आता है? हाँ बहुत आता है, हम लोग खेल भी नहीं पाते इसके वजह से। स्कूल से आते हो सीधा घर पे? हाँ। निकल नहीं पाती हो? नहीं चलते? हाँ। देखिए स्कूल की बच्ची है, कैसे बता रही है कि स्कूल से आने के बाद घर पे ही रह जाती है और बाहर नहीं निकल पाते, तो समझा जा सकता है कि कैसे जी रहे। आप भी बुजुर्ग हो गई हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ रह रही होंगी। नहीं ज़्यादा दिन से नहीं। ठीक है, लेकिन मेरा मायके बहुत दिन का। ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्थिति तो बहुत ही बेहतर है, ठीक नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है। चारों जगह पानी जमा हुआ, आप देख रहे हैं, बहुत सारा इन्फेक्शन हो रहा। बहुत सारे एज आदमी थे जो लोगों ने डेथ कर गए हैं इन इन्फेक्शन से। अब गर्मी आएगी, मान लीजिए पर डे यहाँ 21 लीटर्स पानी अभी यूज हो रहा। जैसे जैसे गर्मी आएगा उसका 4 डबल यूज होगा नेचुरली, तो तब तो ऊपर तक पानी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लोगों को घर छोड़ के भागने पड़ेगा, और तो कोई उपाय नहीं है। सरजू राय से भी हम लोग मिल चुके, वो विजिट भी कर चुके। उसके पहले हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं बन्ना गुप्ता जी, वो भी आए, उनके भाई भी आए, सब आश्वासन दिए हैं हाँ हो जाएगा बट नथिंग। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से महिलाएं जो बता रही हैं कि सभी के पास इन लोगों ने अपनी फरियाद रखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। समझा जा सकता है कि कैसे नरक वाली ज़िंदगी में ये परिवार, यहाँ के लगभग 100 परिवार है जो अपार्टमेंट है, जीने को मजबूर है। आपको हमने दूसरे अपार्टमेंट की तस्वीर दिखाई, अब ये अपार्टमेंट की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी, ये अपार्टमेंट है, इसमें भी लगभग 8 से 10 परिवार रहता है, 40 परिवार रहता है। तो उसकी वो देख लीजिए किस तरीके से। पहले आपको फ्लैट का नज़ारा दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए महिला भी है, फ्लैट से नीचे नहीं उतर रही है, किस तरीके से महिला वहीं से कवरेज को देख रही है, क्योंकि नीचे पूरा पानी लगा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि कैसे 70 परिवार है, जो बता रहे 70 परिवार है। देखिए ये बीमारी का घर ही है, एक तरह से कहें कि स्वास्थ्य विभाग जो कहता है कि पानी जमा ना दे होने दे, डेंगू आएगा। लेकिन इस फ्लैट में एक और बात है कि पिछले दिनों जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा विजिट किया गया था, चूंकि पानी जो बालकोनी में चली गई थी, जो नीचे बालकोनी में, वहां इनको सील भी कर दिया गया था और 20,000 रुपया इनको फाइन भी किया था, क्योंकि यहाँ डेंगू के मच्छर मिले थे उस वक्त। तो समझा जा सकता है कि क्या परिस्थिति में इन लोग रहने को मजबूर है और किस तरीके से जी रहे हैं। ये देखिए सामने मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से पानी पूरा भरा हुआ है, और उस पानी में स्कूटर पूरी तरीके से भीग चुका है पानी में, और काफ़ी गंदगी है, गटर का पानी। यहाँ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग रहने के लिए मजबूर है। ये देखिए, ये बालू का मेड़ बना के, चूँकि पानी ज़्यादा हो जाए तो ये इधर ना आ जाए बोल के इन लोग इस तरीके से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। जबकि इसके बाजू का जो क्षेत्र है, जहां संगम विहार कहा जाता है, संगम विहार के लोग इस गटर के पानी को, चूंकि गटर को बनाना होगा, वो बनाने नहीं दे रहा है। और सामने की ओर अगर हम बात करें तो बस्ती एरिया है, बस्ती एरिया के लोग ये पानी को निकासी करने के लिए नाला बनाने
को बनाने नहीं दे रहे। तो ये फ्लैट्स की एरिया है, लगभग 70 परिवार यहाँ रहते हैं। तो समझा जा सकता है कि 70 परिवार, चूंकि अभी बरसात नहीं है, बरसात नहीं होने की वजह से पानी जो बाथरूम का पानी निकल रहा है, वही अगर बरसात हो जाए तो समझा जा सकता है कि कैसे लोग यहाँ जिएंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, हम इनसे ही जान लेते हैं। कैसे बीमारी का तो डर रहता हुआ कैसे जी रहे हैं आप लोग? वो तो मुश्किल है। कोई हम लोग तो कंप्लेंट कर, आफ्टर कंप्लेनिंग वी डूइंग, बट नोबडी टेकिंग एनी स्टेप। व्हाट टू डू देन? Then what is the alternative? You have to solve our shit. बिल्कुल, देखिए ये अंकल बुजुर्ग हैं, जैसे बता रहे हैं कि हम लोगों ने कई बार सभी विभाग, जो स्थानीय जो विभाग है उसे हम लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं। देखिए स्कूल से बच्चे आ रहे हैं। एक बार एक तस्वीर भी दिखा दे मेरे सहयोग अनवर, कहूँगा कि ये तस्वीर भी दिखाया। देखिए गाड़ियों, ये गटर के पानी में गाड़ी को रखने के लिए मजबूर है, और यहीं से अगर कहीं आपको जाना है, इस गटर के पानी से आपको पानी में जाना होगा और पानी को से होकर फिर आपको बाइक, अपनी गाड़ी निकालना होगा। तो देखिए समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पे लोग रहने को मजबूर है। चूँकि फ्लैट है, इतने रुपए खर्चे करके इन लोग फ्लैट लिए हैं, रह रहे हैं। और देखिए जितने फ्लैट्स की महिलाएं हैं यहाँ नीचे उतर के बातें रख रही हैं। और सामने की तस्वीर भी एक बार सहयोगियों को दिखाएं। देखिए ये फ्लैट्स है और ये पानी जो गटर का पानी है या बाथरूम का पानी है, टॉयलेट का पानी को बाहर निकलना चाहिए था। नाला भी बना था, पहले जाता भी था, तो पानी अब निकल नहीं पाता था। और इसी गैरेज का, ये गाड़ियों रखने के लिए गैरेज बनाया गया है, वहाँ पे यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। और समझा जा सकता है कि छोटे जो बच्चे हैं उनको बीमारी, और सबसे ज़्यादा चूँकि पिछले दिनों डेंगू के काफ़ी मरीज यहाँ मिले थे, और उसकी वजह से जेएनएससी के द्वारा आके यहाँ पे सील भी कर दिया गया था, फाइन भी किया गया था, लेकिन सफाई करने की कोई जरूरत नहीं उठाई। कैसे नाक में रखते हैं कपड़े? बहुत बात सारे सर, एकदम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। और हम लोग सब सीनियर सिटीजन, हम लोग को तो ज्यादा, हम लोग का बालकनी भी इस साइड आप देख सकते हैं, उधर हम आपको दिखा रहे, आइए। हाँ दिखा रही है महिला किस तरीके से किचन है। समझा सकता है जहाँ खाना बनाकर जो खाना बनाया जाता है उसी खाने को खाते हैं। और ये अगर जम्स अगर इसके माध्यम से अगर खाने में जाएगा और वो लोग खाएंगे तब फिर कैसे जिएंगे, कैसे? देखिए खांस भी रही है, तो कितना तकलीफ है। देखिए स्मेल आ रहा है। और आपका किचन कहाँ पे है? ऊपर। चलिए आप आ जाइए इधर। देखिए समझा जा सकता है कि हर किसी को रहे साफ पानी, साफ सुथरा जगह रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अपनाएं। स्वच्छ भारत में कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी है उनकी एक तरह से लापरवाही नजर आ रही है। चूंकि बरसात नहीं है बोल के ये स्थिति, अगर बरसात होती तो समझा जा सकता है कि लोग कैसे रहेंगे और कैसे अपनी लाइफ को गुजारते हैं। तो मैं कुछ सारी महिलाएं हैं, हम एक बार इन महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। इधर आइए ना मैडम। खाना कैसे बनाएंगे सर? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। 8 महीने से सब चला हुआ, आप लिख रहे हैं कैसा है जगह। और हम लोग को बनता जी को भी बोले हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी शरीर राज्य मंत्री बने, उनको भी हम लोग उनसे भी बात हुआ था, लेकिन सुनवा नहीं है यहाँ का। तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं? देखिए कितना बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ना खेल पाते हैं बच्चे, ना नीचे उतर पाते हैं, पढ़ने में उनको दिक्कत होता है, इतना मच्छर काटता है, और क्या ही कर सकते हैं। आप अपने खर्चे से करवाते तो कितना पैसा लगता है? हम लोग अपना पैसा अगर खर्चा से कराते हैं, मोटा मोटी 2.5 से 3 लाख गिरता। तो हम लोग कुछ सामान पाइप भी लगाया लेके आए थे। कुछ इस जगह का प्रॉब्लम इसलिए, उधर का बस्ती जो बन गया है तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया। अब इसका जो चेम्बर है छोटा है, पहले जब चेम्बर जब बना हुआ था तब छोटा था, अब वो सबका एक ही जगह, इसलिए उधर में लोग प्रॉब्लम हो रहा है, जा रहा नहीं, बैक कर जा रहा चीज़। तो हम लोग इस बिल्डिंग में करीबन वोटर है 600, तो जब वोट की जरूरत है सब आता है, उसके बाद कोई नहीं देखता। हम लोग गिरे हुए हैं, कोई नहीं देख रहा हम लोग को। 8 महीना से कंटिन्यू ऐसे बास में ऐसे पड़े हुए हैं, गाड़ी कहीं भी रख दे रहा है, वही पैदल लेकर घर चढ़ रहा है। वो भी ऐसे गंदा पानी है जो टॉयलेट का है, वो सब पैर में लग के ऊपर जा रहा, बाहर में चप्पल रख रहा। बच्चा लोग आने में दिक्कत हो रहा, क्या करे? बोल के हम लोग थक गया। अगर फंड से भी कुछ करता तो हो जाता। ये तो सिर्फ जनता का है ना, तो जनता के लिए तो उसको करना चाहिए। जनता जब उसको सबको कर रहा तो जनता के लिए उनको करना चाहिए। उपायुक्त से क्या अपील करेंगे? हाँ, डीसी से क्या अपील करेंगे? डीसी से एक ही चीज़ की अपील करना है, वो आए, आके यहाँ देखे इस मोमेंट को कि सही में इंसान जैसे जिंदा है या जानवर का जैसे है, आके देखें,
उनको अगर लगता कि नहीं इसमें भी रहना चाहिए तो हम लोग कैसे रहने जाए, हम लोग ऐसे मरे। और अगर सही में लगता है कि नहीं आगे कुछ बढ़ाना है तो नोटिफाई को बोला जाए, या किसी को जिस प्रोसेस है उस प्रोसेस में काम करे, हम लोग को करवा दे। हम हो तो सर कहीं खाली करके चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जमशेदपुर के उपायुक्त से आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम जो स्थिति है वो सुधरा जाए। ऐसे यहाँ पे अगर हम बोले जो कितने लोगों को डेंगू अब तक हो चुका है? करीब 5-6 लोगों को हो चुका है, 3 डेथ हो चुके हैं। एक सीनियर सिटीजन थे और एक भैया थे, उनका भी डेथ हो गया है डेंगू के वजह से सर। और कुछ इन्फेक्शन है, बच्चा लोगों को इन्फेक्शन का डर, यही बच्चा लोग खेलते थे, खेल नहीं पा रहे बच्चा, स्कूल से आकर चुपचाप घर में रहना, कैद बंद करके। तो ये सब देखिए 5 लोगों को डेंगू हुआ भी था और उसमें से 3 लोग जो बुजुर्ग थे उनकी मौत भी हो चुकी है। और छोटे छोटे बच्चे को अगर डेंगू होता है, अगर छोटे बच्चों को बीमारी होता तो कैसे वो बच्चे सरवाइव करेंगे, समझा जा सकता है। आप आए, आप भी इसी फ्लैट में रहते हैं? इधर आए जरा सामने। कैसे रहते हैं खाना वाना बनाने? क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, बहुत झेलना पड़ता है। देखिए ना, पानी पूरा लांग लांग के जाना पड़ता है, ऐसा हम लोगों का स्थिति आ गया है। इसमें आप ही लोग कुछ कर सकते हैं, कीजिए, आगे बढ़ाइए, और आप लोग अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप ही लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूँ। शायद ये खबर चलने के बाद, दिखाने के बाद जमशेदपुर के उपायुक्त, चाहे स्थानीय जो निकाय है या टाटा स्टील है, वो कहीं ना कहीं थोड़े इनकी ओर ध्यान दे। देखिए, स्कूल की बच्ची भी है, कैसे रहती हो बेटा इतना गंदे? अब हमारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हमें तो ठीक से पढ़ने भी नहीं होता है, इतना गंदा स्मेल आता है। बालकनी खोलते या बिना बालकनी खोले भी इतना पूरा एकदम गंदा स्मेल आता है, हम लोग पढ़ने नहीं सकते ठीक से। अब क्या करेंगे? और अभी सरस्वती पूजा भी आ रहा है, उसके लिए भी हम लोग इतना सारा प्रोग्राम बनाते, उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा है अभी। और अभी 26 जनवरी भी था, उसमें भी हम लोग झंडा नहीं फहराए, कुछ नहीं किए। देखिए, गणतंत्र दिवस का जो झंडा तोलन होता वो भी इस फ्लैट में नहीं हो पाया, क्योंकि जो स्थिति थी उससे समझा दे। स्कूल के बच्चे भी है, कैसे रहते हो? बहुत मुश्किल होता है यहाँ रहने पर, मच्छर काटते रहते शाम पे, जब भी बाहर निकलते हैं। हाँ, जब भी बाहर निकलते हैं मच्छर काट देता है, पूरे पैर में भरा हुआ था। देखिए, ये मच्छर काट देता, छोटा सा बच्चा है जो बता रहा है, स्कूल का बच्चा है। अगर यही मच्छर अगर कहीं अगर डेंगू का हो तो समझा जा सकता है कि लोग की क्या स्थिति होगी। और आपको मैंने दिखाया, एक बार सामने का दृश्य दिखाते सही कहूँगा कि ये देखिए बेसमेंट है। अगर बेसमेंट में अगर लगातार अगर पानी अगर इसमें जाता है, जो गाड़ियाँ रखी हुई, देखिए बरसात रहने से ये बेसमेंट भी पूरा पानी से भर जाता है। चूँकि गटर का पानी निकल नहीं पाता, बरसात का भी पानी रहता है, तो सामने गटर है। अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से बीमारी को ये न्योता देता। ये सोनारी दुहानी क्षेत्र का जो फ्लैट है, लगभग 70 परिवार है और कहीं ना कहीं लोग रहने को मजबूर है। देखिए, ये लोग काफ़ी परेशानी से झेल रहे हैं और नाक में कपड़ा लगाकर लोग यहाँ खड़े हैं हम लोगों से बात करने के लिए, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं जमशेदपुर के जिला प्रशासन से कि कहीं ना कहीं इनकी जो समस्या है, जो जिस स्थिति में लोग जी रहे हैं, वो स्थिति को कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, जमशेदपुर को उपायुक्त, स्थानीय विधायक, अभी वर्तमान में जो विधायक सरजू राय है, उनके पास भी इन लोगों के द्वारा जाकर कंप्लेन किया गया, उनके भी द्वारा उनको लेटर दिया गया। हालांकि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के पदाधिकारी लोग आए, लेकिन देख कर चले गए। आज तक इसको वैसे की वैसे स्थिति है। एक बार सहयोग कहूँ कि सामने का भी देखिए, सामने देखिए गाड़ी पार्किंग और ये गटर का पानी है, बाथरूम का पानी है, किस तरीके से रहता है। एक बार सहयोग कहूँगा सामने का जो फ्लैट, जो बस्ती एरिया है, बस्ती एरिया को भी दिखा दे। चूँकि जो फ्लैट्स के एरिया है, पिछले कई 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। बगल में नाली बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाली बनाने लोग नहीं दे, पास आउट करने नहीं दे रहे। बस्ती के लोग विरोध भी कर रहे हैं। अंकल, आप भी तो यही रहते हैं? हाँ, हम यही रहते हैं सर। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जो थे, समझे ना, हम लोग उनसे बातचीत किए, ये किए, तो वो यहाँ थोड़ा हम लोग उनका थोड़ा सा देखभाल किया, टैंकर गाड़ी उड़ी भिजवाया और यहाँ से है ना 6-7 ट्रिप पानी उनी भी भिजवाया। इसके बाद अभी वो नया विधायक जी भी बने और भी जितना नेता है, एसपी डीएसपी सबके पास गए हैं हम लोग, लेकिन सब कोई बोलता हाँ हम आप लोग का कुछ करेंगे, ये करेंगे। आज तक कोई यहाँ झाँकने तक नहीं आया, समझे। सरजू राय एक बार आया, वो भी देख दाख करके गया, फिर दोबारा हम लोग मिले तो बोलता हम तो भूल गए आप लोग के यहाँ जाने के लिए।
बिल्कुल, देखिए जो कमेटी जो इस फ्लैट्स के जो सेक्रेटरी है वो पत्र भी दिखा रहे कि सारे लोगों को इनके द्वारा पत्र भी दिया गया है। यहाँ देखिए यहाँ उपायुक्त को दिया गया है, दो ज्ञापन जेनेसी में भी दिया गया, सबको इसके माध्यम से देखिए माननीय मंत्री जो जब स्वास्थ्य मंत्री थे उनके द्वारा भी दिया गया, आके देख के चले गए। लेकिन वोट के समय में सभी जो नेता है वो पहुँचते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपकी जो समस्या है समाधान हो जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म हो गए, चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, चुनाव खत्म हो गया लेकिन आज तक की स्थिति वही है। वही स्थिति में आज ये लोग जीने को मजबूर है। समझा जा सकता है कि सोनारी दुम्हानी क्षेत्र के लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे नर्क भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं। शायद अब हम लोगों के खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागे और इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो। सईद अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ ऑन भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।